ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का चौथा मंत्र। वीतिहोत्रं त्वा कविद्यमन्तः समिधीमहि अग्ने बृहन्तमध्वरे। तो इस मंत्र में भी बहुत ही सुंदर और सारगर्भित चर्चा आई है। कहा, संसार में जितने क्रियाओं के साधन व क्रियाओं से सिद्ध होने वाले पदार्थ हैं, उन सबको ईश्वर ही ने रचकर अच्छी प्रकार धारण किया है। कहते हैं संसार में जितने भी क्रियाएं की जाती हैं, काम की जाती हैं, उनके साधन जो हैं, क्रियाओं के जो साधन हैं वो सिद्ध होने वाले हैं। उन सबको क्या है, परमात्मा ने ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से रच करके धारण किया हुआ है। ये सब परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। जो भी संसार में दृष्टिगोचर होता है वो संपूर्ण पदार्थ जो है ईश्वर ने रच करके सिद्ध किए हुए हैं। तो कहा, मनुष्यों को उचित है कि उनकी सहायता से, उन पदार्थों की सहायता लेकर के उनके गुण, ज्ञान और उत्तम उत्तम क्रियाओं को की अनुकूलता से, उनको ठीक प्रकार से उनके गुणों को जान करके, उनका ज्ञान प्राप्त करके और उत्तम उत्तम क्रिया काम में लाते हुए, अच्छे अच्छे कामों में लाते हुए अनुकूलता से अनेक प्रकार से उपकार लेना चाहिए। उन पदार्थों का ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके उनसे सही प्रकार को उपयोग में लेकर के उनसे जो है उपकार, यानी स्वयं का और प्राणी मात्र के उपकार के कार्यों को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। जितना भी संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, उन पदार्थों को, उनके गुण ज्ञान को जान करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। और जब तक गुण ज्ञान का ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं होता तो फिर मनुष्य उसका ठीक उसी प्रकार से लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है इस मंत्र में बड़े सुंदर तरीके से बताया गया है कि जो भी संसार में परमात्मा ने पदार्थ रच करके तैयार किए, सिद्ध किए हुए हैं, उनको, उनके गुणों का ज्ञान को ठीक ठीक प्रकार से जान करके हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक बनता है। मानव जीवन, जो मानव का मुख्य उद्देश्य है, इस संसार को जानना, उसको जान करके उसके ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं लाभ लेना और दूसरे को लाभान्वित करना, ये मनुष्य का कर्तव्य बनता है। तभी मनुष्य मनुष्य कहलाने के लायक है। नहीं तो मनुष्य अगर गुण ज्ञान को नहीं जानता तो फिर पशुओं से भी बदतर है। तो इसलिए इस मंत्र में हमें प्रेरणा दी गई है कि परमात्मा के जितने भी पदार्थ रचे हुए हैं, उन पदार्थों को ठीक ठीक जानकर, उनके गुणों को जान करके हम उससे ठीक ठीक लाभ लें और उस लाभ से अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ निवेदन कर दूं कि आज इस समय पर मैं जो हूँ नोएडा में हूँ, अपने छोटे बेटे के पास, और वहाँ से जो है ये वीडियो निर्धारित कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी से एक निवेदन भी कर दूं कि जिस किसी सज्जन भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, इसको लाइक कर ले, कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे भी जानकारी हो सके और मैं उसमें अपने जीवन में मैं भी कुछ सुधार ला सकूं। तो इसके लिए मुझे समय समय पर दिशा निर्देशित करते रहें, कमेंट करते रहें। आइए
आज की चर्चा को विरमित करते हैं।